नजफगढ़ थाने से छोड़ा गया है। जब सीएम साहब की क्वेश्चनिंग खत्म हुई है वहां पे, हमें यहाँ से छोड़ा गया है, तो अब हम निकले हैं। सौरभ भाई, मैं अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शलभ मणि त्रिपाठी, उनसे पूछ रहा था। वो कह रहे हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है जो अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये सब हमें फंसाने के लिए किया जा रहा है, हमारी इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये स्क्रिप्ट तो मनीष सिसोदिया भी बोलते थे, सत्येंद्र जैन भी बोलते थे, क्योंकि आप लोगों को कोर्ट से बेल नहीं मिल पा रही अगले आपके मंत्रियों को, ये प्रूव करता है कि आप लोग दाल में कुछ काला है। नहीं, ये तो सारे देश ने देखा कि सत्येंद्र जैन साहब के मामले में सीबीआई कोर्ट ने जब तीखे सवाल केंद्र सरकार के वकीलों से पूछने शुरू किए, इनके तुषार मेहता और राजू साहब जो एसजी हैं, उनसे सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं थे। और ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई कि सत्येंद्र जैन को बेल मिलने वाली है। उसके बाद क्या हुआ, पूरी की पूरी केंद्र सरकार ऊपरी अदालत में गई। वहां पे उन्होंने बोला कि साहब ये जज ठीक नहीं है, इन जज को बदल दीजिए। ये भारत के इतिहास में मुझे नहीं जान पड़ता कि कभी केंद्र सरकार सीबीआई जज के खिलाफ कोर्ट में गई हो और बोला हो कि ये जज ठीक नहीं है। और एक बेहद ईमानदार, अच्छी, कर्तव्यनिष्ठ जज को इन्होंने बदनाम किया और उनसे मुकदमा लेके दूसरे जज को दे दिया। अब इसका क्या इंडिकेशन है? कि इंडिकेशन ये है कि अगर आप आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को बेल देंगे तो हम आपको ही बदनाम कर देंगे, आपका पूरा करियर खत्म कर देंगे। यही तो हुआ। अब वो जो बेचारी जज थी, उनके ऊपर तो उन्होंने पूरा सवालिया निशान लगा दिया उनकी क्रेडिबिलिटी पे। मतलब कि उनकी इम्पेकेबल जो परफॉर्मेंस थी, उनकी इंटीग्रिटी थी, उस पर सवाल उठा दिया जी। तो अब कौन जज जो है इन लोगों के साथ जो है इस तरीके का झगड़ा ले सकता है? इनके केंद्रीय लॉ मिनिस्टर तो रोज चीफ जस्टिस से लड़ रहे हैं कि हमारे कहने से जज बनाओ। भाई क्यों बनाए आपके कहने से जज? आप क्यों चाहते हैं आपके नाम से जज बन जाए? आप क्यों चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सरकार के लोग जज बन के बैठ जाए? ये तो खुल्लम खुल्ला जो है कानून का, संविधान का जो है मजाक उड़ाना, परखच्चे उड़ाना और सिर्फ जी। पर सौरभ भारद्वाज, है। अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा और आज सुबह भी कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विटनेस के तौर पे मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जाऊंगा, अपनी बात सीबीआई के सामने रख दूंगा। आके भी उन्होंने कहा कि देखिए मेरे साथ बड़ा सभ्य व्यवहार हुआ और मुझसे 56 सवाल पूछे गए जिनके मैंने जवाब दे दिए। अगर सिर्फ जवाब देने की बात थी और क्योंकि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और दिल्ली की अगर लिकर पॉलिसी में कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस पर आम आदमी पार्टी को क्यों लग रहा है कि उनके खिलाफ इस तरीके का वेंडेटा किया जा रहा है? इसको एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश क्यों की जा रही है? अब इसके सवाल का जवाब आपके पास जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं और जो पिछले कुछ हफ्तों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे। भाई अब तो इनकी स्क्रिप्ट पे पूरा पूरा काम चल रहा है ना, कानून की तो बात ही नहीं हो रही है। पहले इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजेंगे, इन्होंने जेल भेज दिया। अब ये कह रहे हैं अब हम अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजेंगे। तो कानून की बात होती तो हम ये बात कह सकते हैं कि कानून की धाराओं के हिसाब से तो जो है ये कोई क्राइम जो है बनता नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन का केस खड़ा नहीं होता। मामला तो सारा राजनीतिक है ना। अब इतनी ताकत केंद्र सरकार के पास है, इतनी माइट है इनके पास, इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर ये ठान लें कि एक छोटी सी पार्टी के एक मुख्यमंत्री को एक खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर देंगे। तो बहुत ताकतवर लोग हो गए हैं। अब इनकी ताकत जो है सीबीआई, ईडी ने और बढ़ा दी है। हम क्या करेंगे? ये अगर कल बुलाएंगे मुख्यमंत्री, कल भी जाएंगे। ये 100 बार बुलाएंगे सवालों के लिए, 100 बार जाएंगे। और जब ऊपर से ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अब सवाल बहुत हो गए, अब इसको अंदर डालो, तो अंदर डाल दिया जाएगा। तो अब तो मतलब कि मामला जो है वो पूरा का पूरा सत्ता का नशा, सत्ता का घमंड, इसके ऊपर बात आ गई है कि सत्ता का नशा ऐसा है कि आप किसी आदमी को आदमी नहीं समझते, किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते, अपोजिशन को आप खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम अपोजिशन जो है समाप्त करना चाहते हैं जी। कोई सवाल पूछता है तो आपको पसंद नहीं आता है। पर सौरभ जी, ये शलभ ने भी कहा और मैं वो सवाल एक बार आपसे पूछना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि देखिए आप एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पर आपकी पार्टी आई थी, अरविंद केजरीवाल को करप्शन के खिलाफ योद्धा के तौर पर देखा जाता था। आज आप उन्हीं लोगों के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं जिनके खिलाफ आप कल तक आरोप लगाते थे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से आपकी दोस्ती है, आप उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिन्हें कल तक आप करप्ट कहते थे। जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक कैंपेन चलाया वाटर स्कैम के नाम पे। असम के अंदर उस वक्त कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री थे हेमंत बिस्व शर्मा। पूछिए उनसे, आपने कैंपेन चलाया नहीं चलाया? आपने उनको भ्रष्ट कहा नहीं कहा?
ईडी सीबीआई के मुकदमे उन पर हुए नहीं हुए। फिर क्या हुआ, इन्होंने उस भ्रष्ट कहलाने वाले मंत्री को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आज वो इनके पोस्टर बॉय हैं, इनके असम के भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री है। मैं जानना चाहता हूँ आपने कैसे, जिसको आप खुद भ्रष्ट कहते थे, ईडी सीबीआई के केस लगा, उसको कैसे आपने ज्वाइन करा लिया? फिर मुकुल रॉय हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, नारायण राणे हैं, मतलब दर्जनों नेताओं की लिस्ट है जिनको आपने भ्रष्ट। अजीत पवार का नया नाम आ रहा है कि अजीत पवार का नाम जो है चार्जशीट से जो है हटा दिया गया ईडी द्वारा, क्योंकि दोस्ती हो रही है, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, ऐसी स्पेकुलेशन है। तो हम तो किसी से मिले तो भी हम भ्रष्ट हो गए, और ये भ्रष्ट कहलाने के बाद, कहने के बाद, मुकदमे करने के बाद उनको पार्टी में ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बना दें, ये जो है देश के जो है सबसे जो है भ्रष्टाचार से लड़ने वाले प्रधानमंत्री हो गए। ऐसा कोई ना होता। दुनिया और जो लोग हैं वो कोई बेवकूफ कोई ना है, सब लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, लोगों को डराया जा रहा है, बिजनेसमैन को डराया जा रहा है, मीडिया के लोगों को डराया जा रहा है। आप तो मीडिया के जो बड़े बड़े लोगों के ऊपर ईडी के मुकदमे कर रखे हैं। जहां कोई चैनल पे कोई इनसे ऊंची बात कर दे या अगले दिन उनको बुला के जो है ईडी के अंदर टाइट करते हैं। इन्होंने बीबीसी को नहीं छोड़ा, दुनिया की सबसे विश्वसनीय न्यूज एजेंसी, जिसका नाम मोदी जी खुद लेके कहते थे कि भाई अगर कहीं पे खबर पे शक हो तो बीबीसी खोल के देख लो, आज इन्होंने बीबीसी को जो है भ्रष्टाचारी बता दिया। ईडी ने जो है बीबीसी के बड़े बड़े पत्रकारों को बुला के सुबह से शाम तक जो है जलील करती है वहां पे बिठा के। अब ये कह रहे हैं कि ईडी भी भ्रष्टाचारी है, ईडी जो है देश के विरोध में काम कर रही है। इनका कोई दीन ईमान नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई इनकी कानून के अंदर जो है रुचि नहीं, कोई संवैधानिक संस्था को ये मानते नहीं। ये तो ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जब तक सब कुछ ध्वस्त नहीं कर देंगे इनको चैन नहीं मिलेगा। सौरभ भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया।